आज हम लोग अकाउंट्स के अंदर क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत इजी टॉपिक है अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के अंदर सीबीएसई के पैटर्न में ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें हम 3 कंटेंट सबसे ज़्यादा मेन पढ़ते हैं, जो है क्या, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। नाउअडेज लाइक कोविड-19 के पीरियड में ये चैप्टर बहुत इजी कर दिया गया है, क्योंकि आपको इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट तो करनी ही नहीं है, तो आपको इस चैप्टर को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर को करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लाइक फंडामेंटल्स क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर, गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू वैल्यूएट द गुडविल। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपने उससे नेक्स्ट चैप्टर में न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़े होंगे। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर मेनली 3 टॉपिक्स को पढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। रीवैल्यूएशन अकाउंट 8 नंबर के मार्क्स में से 2 मार्क्स को कैरी करता है, 3 मार्क्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए एंड 3 मार्क्स फॉर योर बैलेंस शीट। नेक्स्ट, फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन। व्हाट इज रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन है ही क्या? रिवैल्यूएट ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी कि अपनी एसेट्स को दोबारा से रिवैल्यूएट करना, अपनी लाइबिलिटीज़ को दोबारा से रीअसेस करना। What is shown in revaluation account? That's a main point. जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या चीज़ शो करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डिफरेंस शो होता है। किस चीज़ का डिफरेंस? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपको कहाँ कहाँ पर मिलती है? बुक वैल्यू आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में मिलेगी, मार्केट वैल्यू आपके पास नीचे एडजस्टमेंट में लिखी हुई मिलेगी। दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। Credit hand side and debit hand side. Debit hand side, this side is your debit hand side, यानी कि you means your left hand is your debit hand side and your right hand is your credit hand side. Just look at the format. To decrease in assets, to increase in liabilities, to unrecorded liabilities, to partners capital account, to expenses, and the balancing is to profit transfer to partners capital account. Likewise, by increase in assets, by decrease in liabilities, by unrecorded assets, and at the last by loss transfer to partners capital account. या आपके पास लॉस आएगा या आपके पास प्रॉफिट आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आती है। डिक्रीज, इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड, ये सारे वर्ड्स में अभी आपको क्लियर करूँगी। आपके पास अगर आप देखेंगे तो बाय साइड पे अमाउंट में क्रॉस नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो you can consider it as cross. That's a figure, that's a space for the amount. Next, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है आप लोगों को डेबिट हैंड साइड की एंट्रीज़ को याद करने के लिए। बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न सिर्फ यहीं पर होता है कि हम डेबिट हैंड साइड की एंट्रीज़ को याद कैसे रखें, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट याद कैसे रहेगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि डिक्रीज़ इन एसेट, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, बट हम इसे याद कैसे रखेंगे? एग्ज़ाम्स के अंदर तो हमें कोई याद नहीं कराएगा, वहाँ पर एक बहुत सिंपल सा वर्ड यूज़ करना है, वॉट, दैट इज़ दिल, DIL। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, DIL, दिल। क्या? D मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, I इज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, L मीन्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। किस साइड पे लिखना है? डेबिट हैंड साइड पे। डेबिट हैंड साइड कौन सी होती है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। आपकी बुक के अंदर ग्रेवाल सर की बुक पढ़ें, आप गोयल सर की बुक पढ़ें, किसी भी राइटर की बुक पढ़ें, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही हम पॉइंट्स बनाते हैं जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर पॉइंट्स को लेके जाता है। क्या है सबसे पहली चीज़? इन 5 पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में करूँगी, लेकिन अभी आपको ये 5 पॉइंट्स बता देती हूँ। पहली चीज़, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। क्या डिफरेंस है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में? एप्रिसिएशन वर्ड का मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब घटना। टू एंड बाय,
आपको बच्चों स्टेटमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे। आप जब भी अपनी बुक को खोलेंगे, मशीनरी इज़ रिड्यूस्ड टू ₹5,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा, फर्नीचर इज़ रिड्यूस्ड बाय ₹5,000। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जहाँ पर वर्ड बाय लिखा हुआ है वहाँ पर आपको एज इट इज़ अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखना है, लेकिन जहाँ पर वर्ड टू लिखा हुआ है वहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यानी कि पुरानी बैलेंस शीट और नई एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखी हुई अमाउंट, दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इज सो सिंपल। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कम हो जाना। हाउ टू कैलकुलेट प्रोविज़न ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम डेटर्स का पॉइंट पढ़ते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि डेटर्स के वहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट मिलता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और नीचे भी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट मिलता है जिसमें बोला जाता है 5%, 7%, 10% क्रिएट कीजिए डेटर्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्रिएट करना मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। एंड द लास्ट इज हाउ टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। इट्स सो सिंपल, वो आपको फॉर्मूले में लिखा हुआ भी मिल गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट को हमें कहाँ तक लेके जाना होता है। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए।